से भी यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग मतलब कुछ उससे रेवेन्यू आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बट वो सब तो पहले भी नहीं था पर्पस, और वो समय के साथ वो अपने आप ही उस स्तर पे चीजें हो गई कि उसकी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब ये क्या है, इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी तो जॉय ऑफ लर्निंग फॉर द सेक ऑफ इट, बाहरी रीजन नहीं होंगे काम को करने के, क्योंकि फिर कुछ तो करोगे, जिस चीज में इंटरेस्ट है वही करोगे, तो वही करने की कोशिश कर रहे होगे। टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग तो करनी है ना, अभी तो जीवन पड़ा हुआ है काफी। लोकस ऑफ कंट्रोल, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल है, सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल है, कि कोई चीज आपको पसंद है, क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हो, जॉय ऑफ लर्निंग के लिए कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव है। और बच्चों को आपको इसी के लिए बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, नहीं तो आप लंबे समय तक कोई चीज नहीं कर पाएंगे अगर रीजन इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है तो, या फिर उतने खुश नहीं रह पाएंगे। एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें रीजन बाहर होता है, हम इसको नेगेटिवली देखते हैं। किसी काम को शुरू कराने में तो ठीक है, बेटा चॉकलेट मिलेगी, बेटा इतने नंबर आएंगे, बेटा इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद इंसान फिर अंदर से खाली हो जाता है, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनता यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। लोकस ऑफ कंट्रोल क्योंकि बाहर है, फर्स्ट प्राइज मिलेगा, पैसा मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, वट एवर, तो ये एक्सटर्नल रीजन है। आपको बच्चे में इंटरनल रीजन बढ़ाना, इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना, ना कि एक्सटर्नल को। अगर हम बात करते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन की, तो ये बस आप देख लो, वैसे तो बहुत सालों से इस पर क्वेश्चन आया नहीं है। एनडीए गार 6 स्टेप की साइकिल होती है मोटिवेशन की, और मोटिवेशन को की जो पहला स्टेप है वो है नीड, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने सुना होगा, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, अब वो आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है, कि आपको कुछ करना अच्छा लगता है, मतलब काम, बैठ के बोर हो जाते हो, तो ये भी एक आवश्यकता है मेरी, है ना। तो ये क्या हुआ, नीड। तो नीड पहला स्टेप है, क्या आपको पेपर, जॉब की नीड है, पेपर देना है, ये आवश्यकता है, पहला स्टेप, तो आप मोटिवेटेड होंगे। तो अगर नीड ही नहीं है तो मोटिवेटेड नहीं होंगे, नीड होगी तो आप मोटिवेटेड होंगे। ड्राइव क्या है, अब आपको ही चालक की तरह काम करेगा कि यार नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो चीज आपको अंदर से थोड़ा सा फ्यूल देने की कोशिश कर रही है। अब जब ये फ्यूल इस स्तर पे हो जाएगा कि आप बैठ नहीं पाएंगे, वो आग इतनी ज्यादा हो गई, तो ये अराउजल उत्तेजना में बदल जाएगी। अब आपको लेना पड़ेगा एक स्टेप, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना पड़ेगा, यानी आपको उस दिशा में, या तो आपने बैच लिया, यूट्यूब पर पढ़ना शुरू किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, उस दिशा में काम करना शुरू किया। अचीवमेंट हो गई, अब आपने पेपर कर लिया क्लियर। रिडक्शन ऑफ अराउजल, अब आपके सीटेट, जैसे सीटेट मैंने इतनी बार किया, अब सीटेट को लेगी थोड़ी कुछ है, या अगर मुझे जॉब नहीं करनी तो पेपर कौन सा भी आता रहे, मुझे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, है ना। तो अगर ये क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ अराउजल, अब वो जो उत्तेजना थी वही खत्म हो गई, क्योंकि वो नीड पूरी हो गई, या अचीवमेंट ऑफ गोल हो गया, कोई और नीड आएगी और ऐसी जीवन चलता रहेगा। एनडीए गार मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है कि पहले नीड है, फिर ड्राइव है, फिर अराउजल है। गार क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट ऑफ डिजायर या गोल, और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है 6 स्टेप की। ये एनसीईआरटी साइकिल है, और भी साइकिल है मोटिवेशन की, बट यही इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे अच्छी है। कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी ये आपका 1 नंबर का टॉपिक है। कॉग्निशन होता है संज्ञान, जहां दिमाग की बात होगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जिसपे पियाजे वाइगोस्की की थियरी है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई, एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि पहले बच्चा एक्शन बेस्ड चीजों से सीखता है, जेरोम ब्रूनर की स्टेजेस हैं ये, कि पहले एक्शन का, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कविताएं भी जो है, पोएम्स भी जो है, टीचर मछली जल की रानी है, या फिर वो सारी एक्टिविटी बेस्ड होती है, तो एक्शन बेस्ड होती है पहले लर्निंग। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है सिंबॉलिक हो जाती, सिंबॉलिक नहीं, अरे यार, एक्शन बेस्ड होती है। फिर आपकी आइकॉन बेस्ड हो जाती है, इमेजेस बेस्ड, कि अब बच्चा इमेज में देख लेगा, अच्छा मछली की पिक्चर देख लेगा तो भी वो समझ रहा है ना। फिर आपका आ जाता है सिंबॉलिक, ये जो जेरोम ब्रूनर जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है, कि धीरे धीरे अलग अलग क्लासेस में हम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं, स्पाइरल करिकुलम होता जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो एक्शन बेस्ड, आइकॉन बेस्ड और सिंबॉलिक, फिर आप भाषा के माध्यम से सीखने लगते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बीच में आपको बता दिया है। ठीक, चलिएगा, खत्म होने की कगार में हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, सिलेबस। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, तो आप मान लो आपका हेड, या थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशंस जो है आपके संवेग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे पेपर देना है तो आप दिमाग से पढ़ रहे हैं, कॉग्निशन हो गया, सोच रहे हैं कुछ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो फलाना निमकाना। इमोशंस जो हैं, आप फील कैसा कर रहे हैं, आपको अगर फियर महसूस हो रहा है तो एक तरह से प्रभाव होगा, अगर आप एक्साइटेड हैं कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया, क्या दिक्कत है, क्या ही आ जाएगा पेपर में, चलो देखेंगे, अब देखे फ्री तो हो जाएंगे, है ना, देखे फ्री तो हो जाएंगे कम से कम, ये टेंशन टली, अब नेक्स्ट बात पे सोचेंगे, होना ना होना। तो बेसिकली आप जैसा फील कर रहे हैं वो आपके सोचने को प्रभावित करता है, जैसा आप सोचते हैं वो आपके फील करने को प्रभावित करता है। तो थिंकिंग जो है इमोशंस को, और इमोशंस थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता बाय डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है।
सिंगल डायरेक्शनल वाला नहीं है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटर रिलेटेड है ना। ये सारे टर्म यूज होते हैं इसलिए बता रही हूं मैं आपको। इंटर रिलेटेड है, बाई डायरेक्शनल है, इंटरट्वाइंड है। एक और चीज का ध्यान रखना है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है कि इमोशन तो प्रभावित करते हैं जी, और ये नहीं करता क्या कहते हैं, कॉग्निशन, दिमाग नहीं करता दिल को, दिल करता है बस, ऐसा नहीं है, वन वे नहीं है, टू वे स्ट्रीट है ना। क्या है, टू वे स्ट्रीट है, वन साइडेड लव डजंट एग्जिस्ट यहाँ पे। कॉग्निशन इमोशन को, इमोशन कॉग्निशन को, एक तरफा प्यार की कीमत यहाँ कुछ नहीं है ना। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, ज़ेज़ोंग नाम के, जब तक उनका नाम ना लिखा हो, वो कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन जो है इंडिपेंडेंट है, दोनों स्वतंत्र हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं कहता। इनके अलावा तो सब कह रहे हैं कि इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है। संवेग और संज्ञान स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये एक बात हो गई, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, यानी द्विदिशीय हैं, इंटरट्वाइंड है। अब कॉग्निशन पढ़ लिया, लास्ट ही टॉपिक है मेटा कॉग्निशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेटा कॉग्निशन पिछले कुछ सालों से आने लगा है, हालांकि हम 2018 में भी मेटा कॉग्निशन पढ़ रहे थे जब पूछा भी नहीं जाता था। मेटा कॉग्निशन, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। अभी आपका वो फेसबुक को मेटा बना दिया ना उन्होंने, कि एक अलग बियॉन्ड रियलिटी में लेके जाएंगे। बियॉन्ड यानी परा, यहां से परे। कॉग्निशन मतलब है थिंकिंग, या जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। तो बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग के परे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो खुद को, आप कुछ महसूस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो उसको आप समझ पा रहे हो, वो चीज कहां से आ रही है। तो अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि आप क्या करते हैं, प्लान करेंगे एक अप्रोच को, एक तरीका आपने प्लान किया, भाई पेपर निकालना है, चलो प्लानिंग करिए, ये पढ़ेंगे, अप्लाई किया उस स्ट्रेटेजी को, फिर रिफ्लेक्ट किया क्या मॉक में नंबर आ रहे हैं, फिर क्या किया, असेस किया कि ये जो रिफ्लेक्ट किया कि ये सही तरीका चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर बाद में जाके आप मॉक दे रहे हैं, असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी काम की या नहीं की, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है चेक कर रहे हैं। इसमें बेसिकली अगर मैं सिंपल बात कहूं तो मेटाकॉग्निशन में आप रिफ्लेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और देखते हैं कि अगर एग्जाम क्लियर करना है कहां दिक्कत है, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कहां आपकी कमी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पिछली बार क्या गलती की थी, अब कैसे नहीं करूंगा। तो थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा मॉक देना, पिछली बार OMR में टाइम लग गया था, इस बार ऐसे करना है, वैसे करना है, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं आप। तो प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, प्रकाश डालना, सोचना उस चीज पे, आप खुद के ही थॉट्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। दृष्टा भाव जिसको हम कह देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इधर आ जाते हैं, ज्यादा भारी भारी बातें नहीं करते हैं, चुपचाप से थिंकिंग अबाउट थिंकिंग याद रख लेना। देखो बियॉन्ड थिंकिंग बेसिकली ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एक चीज है, और एरर्स पे हम बात कर चुके हैं, एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, उस पर बच्चों को डांटने फटकारने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करके ठीक कराया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस कह देते हैं कई लोग, मिसकॉन्सेप्शंस या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं हम। नाइव होता है अनुभव की कमी है, उस सेंस में यूज होता है, अनुभवहीन टाइप। नाइव कॉन्सेप्शंस, तो नाइव कॉन्सेप्शंस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हो गए, मिसकॉन्सेप्शन हो गए, नाइव कॉन्सेप्शंस हो गए, इनको, ये बेसिकली ऐसे हैं जो साइंटिफिक नहीं है, बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उठा लिए हैं। उसको लगता है दूध जो है उसमें मिलता है मिल्क बूथ पे, तो उसका अनुभव है वो, है ना। आप इसमें गलत और सही नहीं कहते बच्चे को, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया का। NEP 2022 2023 वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बता रहे गरिमा, देखा है पिछले 2 बार से कहीं दिख रही है NEP? हाँ ठीक है, पढ़ के जाओ, मैंने कराई हुई है ऑलरेडी, वो वीडियो अलग से देख जाना, मैंने नोट्स में भी इंक्लूड की हुई है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट किसने कहा? ऐसे तो पूरे सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर एक टॉपिक से तो आते ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। NCF 2023 भी इस बार मैंने इवन बैच में कराया था, तो अब ऐसे तो कराने को तो बहुत कुछ कराया जा सकता है, और करते ही रहो, समझ पा रहे हो ना। हाँ, अरे आफरीन कर पा रही हूँ आपके कमेंट्स। तो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, बच्चों को लगता है कि उसने हरे रंग का पानी देखा है, तो जब टीचर ने पढ़ाया कि वाटर इज कलरलेस, तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो हरे रंग का देखा है। तो फिर टीचर उसको डिस्कशन कराए, ऑल्टरनेटिव एग्जांपल्स दे, और उसको समझ में आए कि हाँ, मतलब उसको आप करेक्ट करा रहे हैं लेकिन डिस्कशन के थ्रू, सीधा सीधा आंसर नहीं बता दे रहे हैं। तो मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं इनको हम। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, क्योंकि बच्चा कई बार अपने अनुभव के आधार पे जो चीज़ साइंटिफिक नहीं होती वो भी उठा लेता है, बट वो नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है सीखने की। अब लास्ट आपकी एक बात आती है, NEP, RTE और NCF, इन तीनों पे ही आपको चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 बार से तीनों पे ही क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आ रहा है ना।
एनईपी हो चाहे आरटी हो चाहे एनसीएफ हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है।